अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। आज जिस केमिस्ट्री के हम अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एसिड वर्सेस बेस। यानी हमें डिफरेंस जो है बहुत मुश्किल से समझ आता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। केमिस्ट्री में ये सबसे बड़ा मसला है कि इसको समझना, इस टॉपिक को समझना कि एसिड क्या है और बेस क्या है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनके, उनके अंदर डिफरेंट किस तरीके से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं सॉर इन टेस्ट, यानी खट्टा सा उनका टेस्ट होता है, जबकि जो बेसिस होती हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर इन टेस्ट होती है, कड़वी टाइप की होती हैं वो। अच्छा, जो एसिड होते हैं वो जो है जब जलाए जाते हैं ना तो वो जो है एक सेंसेशन जो है देते हैं, जबकि जो बेसिस होती हैं वो ऑर्डरलेस होती है, यानी स्मेल ही नहीं उसके अंदर होती। लेकिन वाहिद एक अमोनिया है जिसके अंदर जो है वो स्मेल होती है। इसके बाद जो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली जब आप उसको हाथ में फॉर एग्जांपल अगर गलती से डाइल्यूटेड लग जाए तो वो थोड़े से स्टिकी टाइप से होते हैं, जबकि बेसिस जो होती है ना वो स्लिपरी होती है, हाथ से बिल्कुल ऐसे स्लिप हो रही होती है। अच्छा, जो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो एसिड्स तो जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बेसिस जब रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ तो वो फैट्स और ऑयल्स दे रही होती हैं। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस, जो अहम डिफरेंस है एसिड वर्सेस बेस को मालूम करने का, वो है फिनोल्फिलीन इंडिकेटर। फिनोल्फिलीन हमारा जो एक इंडिकेटर है उसको जब हम एसिड्स में डालते हैं तो वो कलरलेस होता है, यानी कोई जो है रिएक्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी, जबकि वो फिनोल्फिलीन इंडिकेटर जब हम बेसिस में डालते हैं तो वो जो है हमें पिंक कलर देता है। इट गिव्स पिंक कलर टू द सॉल्यूशन। इसके बाद एक और अहम जो है हमारा डिफरेंस है वो ये कि जब हम लिटमस टेस्ट करें, लिटमस टेस्ट हमारा होता है, एक पेपर है हमारा लिटमस पेपर, जिसमें हम जो है थोड़ा सा एसिड डाल के चेकआउट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर तो लिटमस पेपर ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब है ये हमारा एसिड है, और अगर बेस को हम डालें रेड लिटमस पेपर पे और वो ब्लू हो जाए तो इसका मतलब है ये हमारा बेस है। ये हमारे 9 केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल भी है जो हम करते हैं। और जो है डिफरेंस है वो है स्ट्रेंथ। अब हम जानते हैं उसकी स्ट्रेंथ कि जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयंस पे, यानी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। के बेसिस की जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड होती है हाइड्रो ऑक्साइड। बेस के अंदर जो है हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं, जबकि एसिड के अंदर जो है हाइड्रोनियम आयंस जो है ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो एग्जांपल्स हैं यानी एसिड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। जबकि बेसिस की जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसके बाद हमारा एक और डिफरेंस जो कि हम यूजेस के बारे में बात करें तो एसिड्स कहाँ यूज़ होते हैं और बेसिस कहाँ यूज़ होती हैं। अच्छा, एसिड्स जो हमारे यूज़ होते हैं वो प्रिजर्वेशन फर्टिलाइज़र्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेशंस के मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होते हैं, प्रोसेसिंग लेदर में होते हैं, हाउस होल्ड क्लिनिक में यूज़ होते हैं, मेकिंग सोडाज़ वगैरह में यूज़ होते हैं और फ्लेवरिंग टू फूड। इसके अलावा बेशुमार एसिड्स के जो हैं हमारे यूजेस हैं। और बेस जो है हमारा गैस्ट्रिक मेडिसिन यानी एंटासिड एक मेडिसिन है हमारी, गैस्ट्रिक मेडिसिन होती है उसके अंदर यूज़ होता है। साबुन बनाने में हम बेसिस यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में हम बेसिस यूज़ करते हैं, क्लेंजर्स बनाने में हम बेसिस यूज़ करते हैं, एंटीस्पायरेंट यूज़ करने के लिए हम करते हैं, आर्मेंट डिओड्रेंट जो है हम लगाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, नॉन हैजर्डस एल्कली टू न्यूट्रलाइज एसिडिक वेस्ट वाटर में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेशुमार इस्तेमालात हैं बेसिस के भी और एसिड्स के भी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के डिफरेंसेस जो हमने जाने अपने एसिड और बेस में, जिसमें हमने जाने फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर का डिफरेंस, उसके बाद लिटमस टेस्ट हमने जाना,
उसके बाद हमने स्ट्रेंथ जाना, उसके बाद हमने मालूम की इसकी एग्जांपल्स, उसके बाद हमने बिल्कुल लास्ट में जो किए वो थे यूजेस, कि ये एसिड्स और बेस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और उसके बराबर में जो घंटी का बटन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप जो है हर तरह की एजुकेशनल जो है वीडियोस से जो है वो आगाह रहें। खुदा हाफिज़।